हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे, मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज इस लेक्चर के अंदर बेटे मैं आपके सामने बात करने वाला हूं आपके क्लास 12 के 5वें चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर बेटे हम लोगों को 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। एक तो है आपको अस्पष्ट फलनों के अवकलज ज्ञात करने हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अस्पष्ट फलन क्या होता है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो पहली एक्सरसाइज हमने करी है 5.1 5.1 प्रश्नावली जो की है एनसीईआरटी की, उसको आपको अच्छे से करना जरूरी है। उसमें जो बताई गई बातें हैं, क्योंकि उसमें हमने एक चेन रूल बताया था अवकलज ज्ञात करने का, डिफरेंशिएशन अवकलन करने का, डिफरेंशिएशन करने का एक चेन रूल श्रृंखला नियम बताया था। तो उस पर आपकी कमांड होनी ठीक ठाक जरूरी है, वो आप लोगों को। और अब देखो क्या होने वाला है, होने क्या वाला है, जो आपने 5.1 में सीखा है बस उसी में चीजें ऐड होती जाएंगी, है ना। जैसे क्या हुआ कि ये भी एक प्रकार के फलन है, ये भी एक प्रकार के फलन है। अब इनके हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अगली एक्सरसाइज में हम चरघातांकी या फिर लघुगणक फलन के करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो टेक्निक सीख चुके हैं 5.1 के अंदर, जो तरीका सीखा है उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हुए आगे की एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 5.1 की जो के अंदर जो हमने श्रृंखला नियम सीखा है, चेन रूल सीखा है, उसको आप ठीक ठाक तरीके से करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पहले टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज क्या है, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या चीज है, अस्पष्ट फलन क्या है? कोई बड़ी भारी भरकम चीज नहीं है, क्योंकि अब तक जो एक्सरसाइज आपने करी है ना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने अवकलज याद करने वाले करे हैं, उनमें वो इस टाइप के थे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के थे। तो मैं यहां से नहीं लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा तो ऊपर से लिखूंगा। हमने अब तक जितनों के भी अवकलज किए हैं या अवकलन किया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के थे। और इस तरीके के फंक्शन को हम लोग कहते हैं सपष्ट फलन। कैसे फलन बेटे? सपष्ट फलन। सपष्ट, ये इसमें स्पष्ट है कि y जो है वो x का फंक्शन है। जैसे आपने क्वेश्चन करा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, आपने ये सवाल किया था, चेन रूल से इसका अवकलन किया था। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि y जो है वो x का फलन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के ही हमने सवाल करे। इसका मतलब अब तक हमने अस्पष्ट फलनों का अवकलज ज्ञात करना सीखा है। अंग्रेजी में इसको देखो, इसको इम्प्लिसिट कहते हैं, इसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ठीक है ना, एक्सप्लिसिट फंक्शंस हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अब तक किया है हमने सपष्ट फलनों का। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, कुछ पहले एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। अगर बाई चांस आपके पास में एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इस टाइप का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया है, इस टाइप का एक उदाहरण मैंने आपको दिया है कि जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर हो जाए, या फिर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाए, है ना। तो इस तरीके के जिसमें y इज इक्वल टू, y पूरा का पूरा x का फंक्शन हो, तो आगे की कहीं भी आपको ये मत दिखाई दे, ये आपको दिखाई नहीं देगा कि कहीं भी इसमें आगे y आपको दिखाई देगा। तो ये स्पष्ट है, क्लियर है कि y बराबर x का फलन, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक फलन लिखूं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब देखो इसके अंदर ये खास बात नहीं है। अगर इसको हम कोशिश भी करें कि y इज इक्वल टू समथिंग बनाने में, कुछ बनाए इसका, कुछ टेक्निक लगा करके, आप द्विघात समीकरण जो भी लगा करके, तो हम इस तरीके के फंक्शन को, बस मोटी मोटी बात समझें, इसको नीचे ना लेके जाए, अभी समझे सिर्फ कि इस तरीके के फलन में जिसमें y स्पष्ट नहीं होगा, है ना, स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, यहां स्पष्ट दिख रहा, y का मान ये है, y इज इक्वल टू ये, इसमें y फंस गया, इसमें y फंस गया। तो यही फंक्शन जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फलन। क्या है बेटा? अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन। तो बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हम लोगों को 5.3 में जो करना है वो अस्पष्ट फलनों से ही संपर्क करना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने लिखा कि एक उदाहरण और लिखा मैंने, एक उदाहरण और लिखा मैंने कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, सपोज कर लो पाई।
तो ये भी आपका असपष्ट फलन की कैटेगरी में ही आएगा। ये अलग बात है कि आप यहाँ से y का मान निकालना है, उसको स्पष्ट बना सकते हैं, पाई माइनस एक्स अपॉन एक्स करके आप ऐसा बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ हम अगर ध्यान दें तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। ये आपका कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, असपष्ट फलन है। तो अब हम लोग इस तरीके के स्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीख चुके हैं 5.1 के अंदर। अब हम लोग अगर इस तरीके का फंक्शन दिया है, इस तरीके का फंक्शन दिया है, तो इस तरीके के फंक्शन के अंदर से हम डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसको तो कहते हैं डेरिवेटिव, अवकलज, y का अवकलज यानी कि डेरिवेटिव dy बटे डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज को हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। हम dy बाई डी एक्स कैसे इस कैटेगरी का निकालेंगे, तो आप लोगों को सीखना है इस एक्सरसाइज के अंदर। और आपको अगर इनका निकालना होता था dy बाई डी एक्स, सीधी सीधी बात है, आपने प्रश्नावली जो आपने की है, एक्सरसाइज आपने 5.1 की है, 5.2 आई थिंक की है, वो आपने इस तरीके के सवालों पे ही ध्यान केंद्रित करा। ये अलग बात है कि वहां पर सवाल थोड़ी संख्या कम मिली है, आपको ज़्यादा होनी चाहिए थे, कम से कम 25 से 30 सवाल आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम सवाल दिए गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर कहीं आपको इस चैप्टर के संबंधित कुछ अन्य सवाल भी मिलते हैं तो बेटा हिचकिचाना नहीं है, आपको बिल्कुल आलस नहीं करना, क्योंकि आपकी 12वीं है, तो आप लोग और सवालों को भी अदर बुक से उठा करके कर सकते हो। चलिए, तो कैसे करना है, बड़ा इजी है, बहुत आसान है, बहुत प्यार से ये सब चीज़ें होंगी। और इसके लिए अगर हम आपके सामने एक आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं, सपोज कर लो मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी, या उधर ही कर लूँ उसको, जब मैं क्लियर करूँगा तो उसके बाद में, पहले मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो मेरे बेटे मैं अब आपको असपष्ट फलनों का कैसे अवकलन करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज का, एक दो क्वेश्चंस कराएंगे, फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे चलेंगे। बहुत बड़ी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से हम इजीली इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है, और वो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल है 24xy इज इक्वल टू पाई। तो अगर आप देखें, उदाहरण लिखें यहाँ पर, उदाहरण यहाँ से कराता हूँ मैं, उदाहरण 24, उसने कहा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू पाई में आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो इस सवाल को उन्होंने दो तरीके से करा है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। इस सवाल को उन्होंने दो तरीकों से किया है, तो मैं भी आपको कराता हूं पहले सिंपल तरीके से। देखो, सुनो मेरी बात, आप चाहो तो इसको आप पहली एक्सरसाइज का सवाल यानी कि 5.2 का सवाल बना सकते हो। अगर यहां से ये x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई आपको दिख रहा है, तो आप यहां से y का जो मान निकाल सकते हो उसको x माइनस पाई लिख सकते हो। चाहे कोशिश कर लो, देख लो, जो भी आप लोगों को होगा। बिल्कुल ठीक बात है नहीं। एक मिनट, जरा एक कॉल है बेटा, फिर मैं आपसे जुड़ता हूं, 2 मिनट का समय मुझे दीजिए प्लीज। चलिए बेटा, तो अगर आप इसको देखो तो बड़ा सिंपल सवाल ये हो गया, बड़ा आसान सवाल हो गया। और यहाँ पर हम लोग सीधी सी बात है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे, जो कि पहली एक्सरसाइज में किया है, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे। और यहाँ से आप आसानी से dy बाई डी एक्स निकाल लोगे। तो dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे x का, एंड d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे पाई का। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखें तो dy बाई डी एक्स का जो मान है, बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं, x का अवकलन 1 होता है और पाई का 0 होता है, तो 1 आ जाएगा, है ना। हमने आपको बताया, अब तक देखो, इसको मैं रोक के एक बात बताता हूँ आपको। हमने अब तक आपको दो तरीके के फलनों के अवकलज के फॉर्मूले बताए हैं। एक तो मैंने बताया बीजगणित फलन के अवकलज, बीजगणितीय फलनों के अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, उनके लिए मैंने फॉर्मूले बताए हैं। अवकलज उनके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, जिसमें सबसे पहला जरूरी फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, वो होता था अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है कभी भी अवकलन x की पावर n का, तो n x की पावर n-1 होता है,
इसका दूसरा फॉर्मूला है कि अगर डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ता है कभी भी किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का तो वो जीरो होता है। ये दो फॉर्मूले हम बीजगणितीय फलनों को, जैसे इसमें यहाँ पर x आया और जब x का अवकलन मैंने किया तो 1 आया। कुछ बच्चों को अगर ये पता नहीं चला है कि ये 1 कैसा आ गया है, इसका मतलब वो बहुत गंभीर अवस्था में है मेरे भाई, उसने 5.2 को ढंग से समझा ही नहीं है। तो और ये देखो पाई, पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, अचर है, तो हमने अब बताया है कि वो अचर क्वांटिटी मिलेगी तो उसका अवकलन जीरो हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। फिर मैंने आपको त्रिकोणमितीय फलन के, है ना, किसके, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन बताए मैंने, फलनों के अवकलन या फिर अवकलज बताए मैंने, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उनमें जैसे कि हम बात करें, मैं नंबरिंग चालू कर देता हूं। अब जैसे तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा कि डी बटे डी एक्स अगर हमें करना पड़ता है साइन एक्स का तो हम उसको कॉस एक्स लिखते हैं, और 4 नंबर पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। डी बटे डी एक्स अगर करना पड़ता है कभी कॉस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स लिखते हैं। ये फॉर्मूले आपने पिछले एक्सरसाइज में नोट कर लिए होंगे, लेकिन मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं ताकि जुड़ जाए हम पीछे से। डी बटे डी एक्स अगर करना पड़ जाए कभी भी टेन एक्स का तो हम लोग लिखते हैं कि सर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एंड नंबर 5 फॉर्मूला, नंबर 6 फॉर्मूला होगा कि डी बटे डी एक्स अगर कभी हम लोग करेंगे सेक एक्स का तो लिखेंगे सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है। फिर 7वें फॉर्मूले पे अगर हम जिक्र करें तो डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं कॉट एक्स का तो वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और 8वां फॉर्मूला होगा डी ओवर डी एक्स अगर हम लोग करेंगे कॉसेक एक्स का, और तो हमारे पास माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा फॉर्मूला। तो अब तक ये फॉर्मूले हमने केवल 2 तरीके के फलनों के सीखे हैं, जबकि आज क्या होगा कि हम जब दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अवकलज के बारे में बात करेंगे, तो अब इनकी फॉर्मूलों की वृद्धि हो जाएगी। 6 फॉर्मूले और आपके सामने आ जाएंगे। जिस तरीके से त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज हम ज्ञात करने के फॉर्मूले लिखे हैं, उसी तरीके से हम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इन सब के भी हम एक फॉर्मूले लिखेंगे और उनको भी उपयोग में लाएंगे 5.3 के सॉल्यूशन करते समय। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया, अब वापिस आ जाओ, हमने क्या करा, एक उदाहरण दिया है 24, उसको हमने कोई काम अलग नहीं करा, हमने 5.2 के आधार पे ही इस सवाल को हल कर दिया। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुने, हमें ऐसा काम नहीं करना है। इसमें आसानी से हमने y को अलग करके स्पष्ट कर लिया, ये अस्पष्ट फलन था, हमने y को अलग करके स्पष्ट कर लिया, लेकिन हर सवाल में ऐसा होना संभव नहीं है, और हर सवाल के अंदर आप y को अलग से निकाल लो फिर अवकलन करो, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा अगर नहीं है तो आपको करना क्या है, मैं दोबारा से इसको मैं द्वितीय विधि कहो या सेकंड मेथड कह लो, द्वितीय विधि कह लो, कुछ भी कह लो, आपको कैसे करना है उसको समझना है ध्यान से। ये आपको समझ में आ जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है, उनके भी अवकलज ज्ञात करने का तरीका हम आपको बता देंगे। तो आपको क्या करना है, सवाल को उठा लेना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, और बिना कुछ करे आपको यहां पे सीधा अवकलन करना है। क्या करना है, सीधा अवकलन। यहां पे लाइन लिखने हैं x के सापेक्ष, बहुत इजी काम है बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स किसका करेंगे मेरे बेटे, ध्यान से देखो, x का करेंगे, और डी बटे डी एक्स किसका करेंगे मेरे बेटे, y का करेंगे, और डी बटे डी एक्स किसका करेंगे, पाई का करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, डी बटे डी एक्स एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, इसका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, यही तो निकालना है, बेसिकली यही हमें निकालना है, इज इक्वल टू इसका हो गया 0, 1 को उधर पटक दो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी वाई बटे डी एक्स का मान आपके पास में फिर से 1 हो जाएगा। तो जैसे वो बड़े बूढ़े कहते हैं, कान किसी तरफ से भी पकड़ लो, बात वही है, ठीक है ना। लेकिन कान इस तरीके से पकड़ना प्रत्येक सवाल में आसान नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको कान इसी तरीके से पकड़ना है, आपको सवाल में कुछ ऐसे ही करना है। अभी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं,
अभी एग्जाम्पल नंबर 25 पे बात करेंगे, जरा वीडियो को पॉज करके तब तक इसको पूरा का पूरा आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। मैं 25 में भी करूंगा और एक दो सवाल अपनी तरफ से भी करूंगा मेरे बेटे, तो जरा फटाफट इसको नोट करो। और मैं 25 की बारे में बात करता हूं, है ना। किसकी बात करता हूं बेटा? 25 की बात कर। साथ साथ पानी से साफ करना इसलिए है पड़ता है क्योंकि लिखते फिर मजा आता है ना। गर्मी बहुत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं 12वीं में अगर नंबर कम आए तो ये गर्मी वर्मी कुछ फर्क नहीं डाल पाएगी, मतलब कुछ जो है अगर नंबर अच्छे ना आए ना तो भैया जो कष्ट गर्मी में महसूस कर रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा कष्ट आपको रिजल्ट के समय होगा अगर आपने मेहनत नहीं करी। कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक है। जितना अपने आप को आराम की स्थिति में रखोगे उतनी सफलता के चांस कम रहेंगे। तो प्रयास करें और मेहनत करें। गर्मी वर्मी को कई बार जानबूझ करके भी आप चाहो तो, ठीक है ना, पंखा वंखा बंद करके बैठ जाया करो। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा पसीने आएंगे, गर्मी लगेगी, एक टाइम तक लगती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं, उदाहरण नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। और 25 भी एक अस्पष्ट फल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें उसने कहा y प्लस वाई कोस वाई, y प्लस वाई साइन वाई, सॉरी साइन वाई इज इक्वल टू, मेरे भाई उसने दिया है कोस एक्स। देखो कहां से इसमें से आप y निकाल लोगे, तो आपको कान उसी तरीके से पकड़ना पड़ेगा जो मैंने भी पकड़ा था। अब में हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं सिर्फ। तो क्या करना है, मैंने हल करने का तरीका आपको क्या बताया बेटे, मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से देखना इस बात को, कि y प्लस के साइन वाई बराबर कोस एक्स। और यहां पर आप लिखेंगे सीधा डायरेक्ट के x के सापेक्ष, ये लाइन लिखनी बहुत आवश्यक है भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटे जब मैं इसका अवकलन करूंगा ना, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, डी बटे डी एक्स हमें करना पड़ेगा y का, प्लस डी बटे डी एक्स हमें करना पड़ेगा साइन वाई का, इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स हम लोग बेटे करेंगे कोस एक्स का। क्या मैं आपको समझा पा रहा बातें? अब देखो ये आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, प्लस, अब सुनो, चेन रूल अब काम में आएगा। चेन रूल मतलब जो श्रृंखला नियम हमने आपको 5.2 में बताया है, क्योंकि आपको हमने बताया आपको कि जो अवकलन होता है डी बटे डी एक्स साइन एक्स का वो होता है कोस एक्स, जो कि फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख भी दिया बेटा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही, ये साइन एक्स ना होकर के साइन वाई है। डी बटे डी एक्स हमें किसका निकालना है, हमें साइन वाई का निकालना है। तो अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, चेन रूल लगाना है। क्या चेन रूल लगेगा कि हम इसको x मान लेंगे, ये बीमारी है इसके पेट में। साइन y का क्या हो जाएगा, सीधी बात है कोस y हो जाएगा, इतना तो सब जान लेंगे भाई, साइन x का कोस x है तो साइन y का कोस y हो जाएगा। लेकिन ये x होना चाहिए था, तो इसका हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। ये बात है, सिर्फ ये बात चेन रूल ने बताई थी कि ये जो समथिंग है ये कुछ हम इसको मान लें, साइन कुछ का अवकलन होगा कोस कुछ, और इस कुछ का अवकलन दोबारा से करना पड़ेगा, यही चेन रूल बताता है। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ओके। तो यहां पर ध्यान देंगे तो यह आ जाएगा कोस वाई, और साथ में y का दोबारा से करेंगे तो dy बटे डी एक्स, और मेरे बेटे बराबर कोस x का होता है माइनस के साइन x, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ध्यान से सुने, आप बेटा ध्यान से सुने मेरी बात को, ध्यान से सुने। ये चीज तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने जरा, ठीक है। देखो क्या होगा कि यहां पर dy बाई डी एक्स, यहां पर dy बाई डी एक्स, तो एक काम कर लें, दोनों पदों में से dy बटे डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं। dy बटे डी एक्स हमने निकाल लिया कॉमन, क्योंकि इसी का मान हमें चाहिए। अंदर बचेगा 1 प्लस कोस वाई, और दिस विल इक्वल टू आ जाएगा ये है किसके बराबर, माइनस का साइन एक्स। तो बस बेटा क्या कर लो आप, dy बाई डी एक्स का स्पष्ट मान निकाल के दिखा दो कि माइनस के साइन एक्स बटे 1 प्लस के कोस वाई। आप यहीं पर आप ड्रामा कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई।
क्या आपको समझ में आया? क्या आपको जो मैंने असपष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करने का तरीका बताया है, क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक है, अभी ज़्यादा तनाव ना लें, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के अंदर भी आपको, प्रश्नावली के अंदर भी आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और इजीली जैसे एक सवाल हम और करते हैं इसके अंदर, मैं आपको इसको जरा नोट करो, मैं साथ के साथ, क्योंकि अभी ताजी चीज़ है तो अच्छी समझ में आएगी। एक्सरसाइज का एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, तो मैं 5 करा के दिखाता हूँ, बाकी वहीं सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। मैं 5वां प्रश्न आपके सामने हल करना चाहता हूँ, क्योंकि 5वें के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा और। ठीक है, वैसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताने लायक था मेरे बेटा, मैंने वो बता दिया आपको, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली के सवालों पे ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, चलिए ओके। तो भाई कैसा हो गया यार ये, कोई बात नहीं। जो प्रश्नावली का 5वां सवाल है, 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 100 है। इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। हम लोगों को यहाँ से इस फंक्शन से डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या कहा है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर x के सापेक्ष सीधा सीधा अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कुछ टीचर्स लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो तो अपना अपना तरीका लिखने का। ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं कक्षा 12 वाले बच्चों को फिर से कहूंगा हैंडराइटिंग में बहुत ध्यान देना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स, यानी कि अवकलन करना होगा एक्स स्क्वायर का, d बटे डी एक्स अवकलन करना होगा एक्स वाई का, d बटे डी एक्स अवकलन करना होगा वाई स्क्वायर का, और d बटे डी एक्स अवकलन करना होगा 100 का। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहां पर इजीली आप लिख दोगे सर जी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, अकॉर्डिंग टू पहले नंबर के फॉर्मूले के हिसाब से, घात शुरू घात में से एक कम, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, प्लस इसके अंदर दो फलन आ गए। तो दो फलन होने पे क्या होता था कि अगर दो फलन होते हैं u और v, तो हमने कहा था कि पहला जो का तू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन, एक को चखो बाकी को रखो वाला फॉर्मूला हमने आपको कई बारी बताया है। लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था और इससे पहले लेक्चर में भी हमने बताया है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो फलन है, एक x है एक y है। तो पहला जो का तू दूसरे का अवकलन, बात समझ में आ रही है, x जो का तू y का अवकलन dy बटे dx प्लस y जो का तू और x का अवकलन। मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, इसको मैं जानता हूं। अब देखो y स्क्वायर का कितना होगा भाई, y स्क्वायर का कितना होगा भाई, डी बटे डी एक्स अवकलन, इसको आप x मान लो, तो x की घात 2 का होगा 2x 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 फॉर्मूला लगाओ ना, x की घात n वाला, घात शुरू में घात में से एक कम, लेकिन ये तो x ही नहीं है, ये तो कोई अन्य चर है, तो उसका दोबारा से हमें अवकलन करना पड़ेगा y का। तो ये बात आपको समझ में आई, ये रूल समझ में आया, ये चेन रूल होता है, ये होता है चेन रूल के y स्क्वायर का कर रहे हैं ना, तो y स्क्वायर को x मान के करो तो 2y की घात 2 माइनस 1, और y का हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2y और dy बटे dx इज इक्वल टू 100 हो जाएगा 0, बिकॉज उसका फॉर्मूला हमने दूसरे नंबर पे लिखा है। बस आपको अब dy बटे dx को यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आ जाएगा 2x, दिस इज 2x प्लस x dy बटे dx प्लस y। देखो अब ध्यान से सुनो, x का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 2y dy बटे dx इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इस लाइन को मैंने आगे की तरफ वहां फॉरवर्ड कर दिया। अब देखो इस वाले पद में से और इस वाले पद में से आप dy बटे dx को निकाल लो कॉमन, यहां बचेगा आपका x प्लस 2y, ठीक है,
और बाकी को लेके जाओ उधर, ये आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का y, ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का y। अब आप ये कहोगे कि सर dy बटे dx का जो मान है वो आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लो, 2x प्लस वाई बटे x प्लस के 2y, ठीक है। बस भाई यही काम था, और आपको समझ में आया होगा कि कैसे बीच में अन्य फॉर्मूलों का जो हमने सीखे उनका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है बहुत अच्छे से। तो आप आंसर सीट में इसका आंसर मिला सकते हैं। 5th क्वेश्चन ऑफ 5.3 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन, ठीक है मेरे बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने इस लेक्चर के तीसरे टॉपिक पर, और सॉरी दूसरे टॉपिक पर, जो कि है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो वीडियो को पॉज कर लो मेरे बेटे और इसको नोट कर लो, फिर आगे की तरफ आप देखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना है। अब इस घर में, ये जो घर हमारा बना है, फॉर्मूलों के लिए कमरा हमने इस बोर्ड में बना दिया है। इसमें अब नए नए मेहमान जुड़ेंगे, एक्सरसाइज दर एक्सरसाइज, कुछ नई चीज नहीं होगी। अवकलन करने के तरीके वही हैं, चेन रूल से करना है। अवकलन करने के तरीके वही हैं, चेन रूल से करना है, लेकिन फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे। अभी हमने आपको जब स्टार्ट किया था तो आईलेट बताया था, ILATE, ये 5 टाइप के फलनों के अवकलन समाकलन आपको पढ़ने पड़ेंगे इस 12वीं में। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF फंक्शंस कहते हैं। एल होता है लोगरिथम फंक्शन, जिसमें लोग का जिक्र होता है, लोग, LOG लोग, मैं बताऊंगा क्या बवाल है। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, जो कि हम करवा चुके हैं, ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम करवा चुके हैं, ये डन हो चुका है, ये बेटा डन हो चुका है। एक और बचेगा जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसके अंदर हम e की घात x या a की घात x टाइप के फंक्शंस को पढ़ेंगे। हमारे पास बस मेन पॉइंट ये है कि हमने 2 पढ़ लिए हैं, ये आज पढ़ेंगे और ये अगली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों के दोनों। तो इस तरीके से अवकलन खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी 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 बात नहीं है। तो जरा फटाफट से आप लोग नोट कर लें जो आपको नोट करना चाहते हो। तो मैं चलता हूँ, ठीक है ना, मैं चलता हूँ, इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं बोर्ड साफ करने में थोड़ा सा समय लूंगा बेटा। चलिए बेटा, अब मैं आपके सामने बेटे बात करूंगा आपके तीसरे कैटेगरी के फॉर्मूलों की, और वो तीसरी कैटेगरी के फॉर्मूले होते हैं प्रतिलोम, ठीक है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर उसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे 8 फॉर्मूले हो गए, तो 9वां फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन अगर कभी करना पड़ता है साइन इनवर्स ऑफ x, यही तो होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन कौन से होते थे? साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, और मेरे भाई सेक इनवर्स x, और मेरे भाई कोसेक इनवर्स x। चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। और आप लोग इस चैप्टर, जब मैं इसके सवाल आपको कराऊंगा, तो आप लोग जहां पढ़ रहे होंगे बैठ के, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने सामने अपने कक्षा 11 के तीसरे चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज 3.3 के सारे फॉर्मूले लिख के चिपका लिए होंगे। और इस एक्सरसाइज, इस कक्षा 12 में भी जो प्रश्नावली हमने पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 2 में जो हमने प्रश्नावली पढ़ी थी, शायद 2.2 या 2.3 के आसपास वाली, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हमने बनाए थे, डिराइव कराए थे, इनवर्स वाले फॉर्मूले, वो भी आप अपने सामने रख लें, क्योंकि उनका यूज करूंगा ना क्वेश्चंस के अंदर। फिर आप अगर यहाँ पे मैं वो भी लिखूंगा 11वीं वाले, तो फिर फॉर्मूले में ही रहेगा पूरा बोर्ड, कुछ नई चीज तो नहीं आएगी मेरे बेटे, ठीक है। तो आप उन फॉर्मूलों को सामने रख लें इन चीजों को समझने के लिए। तो अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखें, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, जैसे डायरेक्ट इनके फॉर्मूले हमने बताए थे आपको, फिर डायरेक्ट ऐसे इनको, अगर हम इनवर्स साइन इनवर्स x का हम अवकलन करेंगे, तो याद रखें इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से याद करना है।
और अगर डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ जाए, हम नंबर डाल लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर फॉर्मूला कि डिफरेंशिएशन अगर करना पड़ जाए कभी कोस, मेरे बेटे कॉस इनवर्स एक्स का, तो ध्यान से सुन लेंगे फॉर्मूला यही रहेगा, केवल और केवल माइनस का फर्क आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस का फर्क आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ही फॉर्मूला रहेगा। 11वें नंबर पर फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेंगे d/dx, अगर हमें पढ़ना पड़ जाए कभी tan इनवर्स x का, तो मेरे बेटे इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और 12वें नंबर पर फॉर्मूला पढ़ लेंगे d/dx, हमें पढ़ना पड़े कभी भी, इन सभी फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करना, नहीं तो 12वीं में मुंह दे मतलब आप मुंह माँ फूट जाएगा आपको और कुछ नहीं होगा गणित के आगे जब समाकलन पढ़ोगे आप, वहां पर आप घूमते फिरोगे। tan इनवर्स x का हो गया तो आगे लिख लो cot इनवर्स x का, फॉर्मूला यही रहेगा, केवल माइनस का फर्क आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 13वें नंबर पे हम लोग एक फॉर्मूला और लिखेंगे d/dx, अगर हम करेंगे कभी सेक इनवर्स x का, तो याद रखेंगे 1/x अंडर रूट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और नंबर 14 नंबर का फॉर्मूला जो रहेगा वो होगा d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x, और याद रहे इसके फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल माइनस का फर्क आ जाएगा, -1 अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं एक बार देख लूं क्या कैमरे के फ्रेम में सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, क्या कहीं बाहर तो नहीं भाग रहे हैं, नहीं। तो ये 14 फॉर्मूले हो गए, पहले 2 फॉर्मूले सिर्फ थे बीजगणितीय फलन के लिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए। अब हमने जो ट्रिक सीखी है असपष्ट फलनों वाली, उनसे फॉर्मूलों को बनाया भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उनको आसानी से इन फॉर्मूलों को बनाया भी जा सकता है। जैसे मैं सबसे पहला फॉर्मूला आपको बना के दिखाता हूं, हमने आपकी शायद किताबों में भी ये बात कही गई है, हाँ, आपको सपोज कर लीजिए एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका हमें डिराइव करना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 26 के रूप में लिखा है, उदाहरण नंबर 26 आपकी एनसीईआरटी बुक 26 के रूप में लिखा है मेरे बेटे। तो हम मतलब सीधी सी बात है, हमें यहां से क्या करना है, dy/dx को फाइंड करना है, dy/dx को ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात करो। अब सुनो सवालों के अंदर तो जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अगर आपको आएगा तो डायरेक्ट आप dy/dx करोगे, इज इक्वल टू यहां करोगे d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का कितना होता है, आंसर पेल दोगे, लो सर ले जाओ उठा के पैक करो आंसर, ये आंसर हो गया। तो ठीक बात भी है, जब सवाल करेंगे हम लोग, आपके सामने सवाल आएंगे, हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ही यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि बनेगा कैसे फॉर्मूला, ऐसा बना कैसे, ये इतनी दिक्कतों में आया, ये बेचारा कैसे आया। तो देखो ये तो अलग तरीका हो गया जो कि हम लोग क्वेश्चन में यूज कर लेंगे डायरेक्टली, लेकिन इसको बनाएंगे अब, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे मेरे भाई, ठीक। कैसे बनेगा ये फॉर्मूला, ध्यान से सुने। इस देखो y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x है, अगर मैं इसको साइन y इज इक्वल टू एक्स कह लूं तो मना करेगा कोई मुझे। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का दूसरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, ऐसे काम आप बहुत अच्छे से जानते हो, साइन को इधर ले जाओ या कुछ भी करो, या दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर लो कि साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, आप चाहे ये कह लो कि साइन y इज इक्वल टू, सर जी साइन से साइन खत्म हो गया, कुछ भी कह लो, बात वही है। अब यहां आकर आप ध्यान से देखें, ये एक फंक्शन है, ये एक फलन बन गया है जो असपष्ट फलन वाली कैटेगरी वाला, जिसमें y साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, इम्प्लिसिट फंक्शन जो हमने इस लेक्चर के शुरुआत में पढ़ा है। तो हम यहां पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मेरे भाई ध्यान से सुने, d/dx हम करेंगे साइन y का और d/dx हम करेंगे x का, कोई दिक्कत। साइन y का कितना हो जाएगा मेरे बेटे, cos y, साइन y का कितना हो जाएगा, cos y, क्योंकि d/dx साइन x का cos x होता है, तो साइन y का कितना हो जाएगा, cos y। लेकिन चेन रूल कहता है सर जी इसका दोबारा कर दो, dy/dx इज इक्वल टू x का कितना हो जाएगा मेरे बेटे 1, याद हो गया होगा अब तक, x का अवकलन 1 होता है, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है,
तो भैया सुनो, तो dy बाई डी एक्स निकाल दो, dy बटे डी एक्स निकाल दो, कॉस वाई, कॉस वाई। आपका सर कहाँ आया ये? अभी बना के दिखाता हूँ, अभी ठीक करके दो, टेंशन लो। अब आप सुनो, मैं इसलिए कहता फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि कॉस थीटा को, थीटा मान लो, चलो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है या नहीं होता? कुछ बताओ, छोड़ो इसको, छोड़ो। कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, क्लास 10 में पढ़ा है, एक सर्वसमीका होती थी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता? होता है। यहां से आप कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आप कोस थीटा को निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं कौन सा किसी की भैंस खोल रहा भाई, मैं भी तो यही काम कर रहा हूं यहाँ, मैं भी तो यही काम कर रहा हूं। देखो ना क्या कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई, कोस वाई को लिख सकता हूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई। और आपको पता है, आपको पता है, आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है, यहां पर देख पा रहे हो कि साइन वाई एक्स है तो साइन वाई को एक्स भर दो। तो मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या कि डी बटे डी एक्स हम कभी भी निकालते हैं साइन इनवर्स एक्स। अगर वाई को देखा जाए, वाई क्या है? साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स निकालेंगे तो मेरे भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। क्या आपको इन फॉर्मूलों को निकालने का एक रास्ता बन गया ना? एक रास्ता आपको कि सर ऐसा तो हम कर सकते हैं सब में, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और करना भी चाहिए। रफ कॉपियां इसी तरह आप यूज करा करो, फालतू की ड्रामेबाजी में यूज नहीं करना है। मैंने पहला फॉर्मूला आपको बनाया है, आप ट्राई करें दूसरा बनाएं, तीसरा बनाएं। तीसरा भी आपकी बुक में दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 27 पर अगर देखें 27, और 27 के अंदर हमें इस भाई साहब ने एक बात कही है कि सर जी एफ एक्स इज इक्वल टू 10x है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 10x है। तो सर इसका वो निकालो, तो हम इसको एफ एक्स को y कह लेते हैं, y इज इक्वल टू ये। तो सेम देखो, वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे ही करोगे डी वाई बाई डी एक्स करके, तो लेकिन हम लिखेंगे इसको 10y। ये सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए है, लेकिन यूज डायरेक्ट ही करेंगे इसको क्वेश्चंस के अंदर। मैं आपको करा के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। x हो जाएगा तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो भैया क्या होगा, भैया क्या होगा बताओ, क्या होगा? देखो देखो क्या होगा, 10y, अरे 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं भाई, सेक स्क्वायर y हो जाएगा। 10x का सेक स्क्वायर x होता है तो 10y का सेक स्क्वायर y हो जाएगा, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन चेन रूल के हिसाब से ये x नहीं है, इसका हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 1 एंड डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। और मेरे भाई इसको हम लोग एक फॉर्मूला हमने फिर क्लास 10th में पढ़ा है कि 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुने, सेक स्क्वायर थीटा का मान ये रख सकते हैं यहाँ पर क्या कि 1 प्लस के tan स्क्वायर वाई। अब मेरे भाई सुन ले, ध्यान से सुन ले मेरी बात, इधर उधर दिमाग मत चला, ध्यान से सुन ले कि 1 अपॉन 1 प्लस tan वाई क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस, आपको पता है tan वाई एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो मेरे भाई, यानी कि क्या हुआ कि डी बटे डी एक्स जब हम निकाल रहे हैं tan इनवर्स एक्स का, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आसानी से मिल जा रहा है। तो थर्ड फॉर्मूला हमने बना लिया है। इसी तरीके से आप अन्य फॉर्मूले भी बना सकते हो, बनाने की जरूरत भी नहीं है वैसे, अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर लो यार, बहुत आसानी से याद हो रहे फॉर्मूले। आपको सिर्फ 9, 9, 11, 13 याद करने हैं। देखो सेम है फॉर्मूले, जो सी से स्टार्ट होते हैं, जो सी से कोस कोट कोसेक, जो सी से स्टार्ट होते हैं उनमें माइनस आ जाता है, याद हो गए। साइन का फॉर्मूला सेम है, कोस का फॉर्मूला सेम है, फर्क
माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये सी से स्टार्ट है। याद रख लो, ये याद रखने की टेक्निक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सी से स्टार्ट होने वाला माइनस ही आएगा, लेकिन ऐसे याद रखने के लिए हम लोग याद रखते हैं कि सी, अगर C4 कैट से स्टार्ट होते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक दो क्वेश्चन और मैं एक्सरसाइज का करना चाहता हूं, मैं एक दो क्वेश्चन करना चाहता हूं आपकी एक्सरसाइज से, ताकि थोड़ा सा फील आ जाए आपको। और एक्सरसाइज के अंदर एक 9th क्वेश्चन है, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, जो मैंने समझाया ताजी ताजी बात अच्छे से समझ में और आ जाए। तो एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, ताकि आपको लगे कि सर हाँ मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया। तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या करते हैं? एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें कहा है कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम y इज इक्वल टू कह लेंगे, में हमें क्या करना है? dy बटे dx को फाइंड करना। ये क्वेश्चन है ना। हम लोगों को फंक्शन दे दिया गया है। आप कहोगे सर हो गया, चेन रूल आप बता ही चुके हो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर उठाएंगे सवाल को, देखो, जबकि वो गलत नहीं है, जितनी बात उनको बताई गई है उस हिसाब से वो करेंगे। मैं क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप क्या देख पा रहे हैं, इधर की तरफ dy बटे dx हो जाएगा और उधर d बटे dx हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था चेन रूल से कर लोगे। साइन इनवर्स x, इसको x मान लोगे। साइन इनवर्स x का कितना होगा? इसको कुछ, इस कुछ को देखो, इस कुछ को देखो, इसको कुछ मान लो आप। इसको क्या कह लो? कुछ मान लो। हमने ये तो कहा था चेन रूल में, इसको कुछ मान लो। तो क्या फॉर्म, क्या आ जाएगा इसका आंसर कि साइन इनवर्स कुछ का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कुछ मतलब 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और चेन रूल ये कहता है इस कुछ का दोबारा से आपको अवकलन करना पड़ेगा। और ये कुछ देखो, अच्छा यार एक बात तो सुनो, हो तो जाएगा यार, ये बड़ा सिंपल है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो काम बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं ना हो पाए। लेकिन इसके कुछ पे देखो तो ये कितना सड़ा हुआ सा कुछ है यार। ये जो हम कुछ मान रहे हैं, जिसको हम जिसको हम कुछ मान करके चल रहे हैं, ये कितना भयानक है, कितना अजीब टाइप का है यार। नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो आपको ऐसे ये तब करना है, ठीक है ना, ये तब करना है जब दिमाग में कुछ आना आ रहा हो। ये तब करना है जब दिमाग में कुछ ना आ रहा हो। नहीं तो एक तरीका है और करने का, जो हमने आपको दूसरे चैप्टर में एक एक्सरसाइज थी, मैं एक बार खोल लूँ अच्छे से। तो भाई समय तो लगता है पढ़ाने में, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। तो एक एक्सरसाइज थी मेरे भाई 2.2 और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे बढ़े थे हम लोग 10 तक, 5 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 5 से 10, 2.2 के 5 से 10, इनको आप अपने नोट्स में देखो। जैसे वहां पर आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को सिंप्लीफाई किया था, सरल किया था। वहां मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपके सामने बाहर जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन है, तो हम x की जगह कुछ ऐसा रखेंगे ताकि अंदर सॉल्व करके भी साइन बन जाए। मतलब इस इनवर्स वाले फंक्शन को हम यहां से हटाएंगे, ठीक है ना। आपको सर ऐसे करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। आपको फ्री यात्रा करनी है लखनऊ से सहारनपुर तक। आपके पास ऑप्शन है, हवाई जहाज भी है, ठीक है ना, हवाई जहाज भी है, प्लेन भी है, मतलब आपके पास प्लेन भी है, आपके पास बस भी है, आपके पास ट्रेन भी है, आपके पास पैदल चलने का एक रास्ता भी है, पैदल भी चल सकते हो आप, और सब फ्री है। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब फ्री हैं। तो आप किसको चूज करोगे? इसमें थोड़ा दिमाग, इसमें जाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आप किसको चूज करो? आप पैदल जाना पसंद करोगे क्या? नहीं जाना पसंद करोगे। सर कहोगे हवाई जहाज से बिठाओ ना, तो ये हवाई जहाज, हम जब एक्स का मान कुछ रख लेते हैं तो हवाई जहाज से सवाल हो जाता है बहुत इजीली। लेकिन यहाँ पर आपकी स्थिति, ये तो बड़ा छोटा सवाल मैंने लिया है, कहीं अगर इसका कुछ और भयानक हो जाए, जैसे अभी आगे क्वेश्चन साहब
प्रश्नावली में देखोगे, तब आपको इस रास्ते से, इस पैदल वाले रास्ते चलने पर आपको बहुत कठिनाई आएंगी, रास्ते में पीट दिए जाओगे गुंडों द्वारा। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको दिमाग लगा करके एक सुगम रास्ता तय करना है, और इसकी हेल्प लेंगे। इसको करने के लिए आप लोग 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताए थे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, जो प्रश्नावली 3.3 के अंदर कक्षा 11 में हमने पढ़े थे। उसका चार्ट आपने बना के चिपका रखा होगा, मुझे उम्मीद पूरी है। नहीं चिपकाया तो चिपकाना चाहिए, सामने याद होने चाहिए। तो ऐसे नहीं करेंगे यार, ऐसे नहीं जाएंगे, थक जाएंगे ऐसे जाते जाते। तो ये ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। सर जी कहोगे पढ़ा तो था, याद नहीं है? याद होना चाहिए, मुझे याद है। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग x इज इक्वल टू tan थीटा रख दें, धर दें, जो भी कह लो, रखने पर तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और देखो अब मेरे बेटे ध्यान से सुनो, y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब आपको कैसे साइन से साइन कट गया, डांस करो, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, यहां से आप चाहो तो थीटा का मान निकाल सकते हो, वो होगा tan इनवर्स x। ये काम हमने 2.2 में बहुत किया था कि अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है या फिर tan थीटा बराबर x है, बात तो एक ही है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे बेटे, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां पर आप इजीली 2 इंटू tan इनवर्स x हो गया यार, dy बाई dx निकालो, x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। हवाई लैंडिंग हुई है, देखो सीधा सीधा हवाई लैंडिंग हुई है। dy बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। मेरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x का, तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर फाइनल आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ आया मजा? अगर ये चीजें आपको पता रहेंगी तो आप कर लोगे ना, इजीली कर लोगे ना मेरे भाई। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा, जितना समझा होगा उसको अच्छे से एक बार और चर्चा उस पर करें, और कुछ ऐसे ही सवाल एक्सरसाइज के पकड़ के खुद ब खुद करने की कोशिश करें, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटे प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।